Понимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимать. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала. 26 अप्रैल 1986 रात के ठीक 1:23 और 45 सेकंड। एक आवाज गूंजी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक ऐसा धमाका जिसने आसमान को चीर दिया और इंसानियत को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इनिग्मा एक्स। आज की कहानी है चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर की, जहां तकनीक, अहंकार और सच्चाई को छुपाने की कोशिश ने मिलकर रच दिया दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा। साल था 1977, जब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का पहला रिएक्टर शुरू हुआ। यह प्लांट प्रिप्यत नाम के खूबसूरत शहर के पास बना था। एक ऐसा शहर जो खास तौर पर इन कामगारों और इंजीनियर्स के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी थी विक्टर ब्रुकानोव, जो प्लांट के डायरेक्टर थे। उनके साथ थे निकोलाई फोमिन, चीफ इंजीनियर, और उनके नीचे काम करते थे एनाटोली डियातलोव, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, जो रिएक्टर टेस्टिंग और टेक्निकल सुपरविजन संभालते थे। ये तीनों उस रात भी वहीं थे जब सब कुछ खत्म हो गया। 25 अप्रैल 1986 की रात को एक सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था, अगर बिजली चली जाए तो रिएक्टर खुद को कैसे ठंडा रख सकता है, ये जांचना। रात 1 बजे के बाद टेस्ट शुरू हुआ। रिएक्टर नंबर 4 पर टीम थी। एनाटोली डियातलोव, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, सुपरवाइजिंग अलेक्जेंडर अकीमोव, शिफ्ट सुपरवाइजर, लेओनिद टॉप्टुनोव, कंट्रोल इंजीनियर, यूरी त्रेगुब और बाकी नाइट क्रू मेंबर्स। डियातलोव का स्वभाव बहुत कठोर था। वो किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। जब पावर लेवल डेंजरसली लो हो गया तो टॉप्टुनोव ने रिएक्टर को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन डियातलोव ने टेस्ट जारी रखने का आदेश दिया। यह एक घातक गलती थी। रिएक्टर के अंदर ज़ेनॉन पॉइजनिंग के कारण इंस्टेबिलिटी बढ़ी। ऑपरेटर्स ने पावर बढ़ाने के लिए सारे सेफ्टी रॉड्स निकाल दिए और 1:23:40 पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। रिएक्टर की 1000 टन की ढक्कन हवा में उड़ गई। रेडियो एक्टिव ईंधन और ग्रेफाइट टुकड़े पूरे प्लांट में फैल गए। अकीमोव और टॉप्टुनोव ने कंट्रोल रूम में रुककर रिएक्टर को बचाने की कोशिश की। दोनों को भारी रेडिएशन मिला और कुछ ही घंटों में उनकी हालत बिगड़ गई। फायर फाइटर्स को बुलाया गया बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के। उनमें शामिल थे व्लादिमीर प्राविक, लियोनिद टेलिएटनिकोव, विक्टर किबेनॉक और निकोलाई वशचुक। उन्हें लगा बस एक आग लगी है, लेकिन असल में वे रेडिएशन की आग बुझा रहे थे। उनके शरीर जलने लगे, त्वचा उतरने लगी और 2 दिनों में अधिकांश की मौत हो गई। एक्सप्लोजन के बाद ब्रुखानोव और फोमिन ने हायर अथॉरिटीज को गलत रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा, परिस्थिति नियंत्रण में है। रेडिएशन के असली स्तर को जानबूझकर छुपाया गया। वैलेरी लेगासोव, जो मॉस्को के कुर्चातोव इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे, उन्हें घटना की जांच के लिए भेजा गया। जब वो चेरनोबिल पहुंचे तो उन्होंने सच्चाई देखी। पूरा शहर जहर में डूबा हुआ था, लेकिन सोवियत गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि दुनिया को कुछ पता चले। प्रिप्यत को 46 घंटे बाद खाली कराया गया। लोगों से कहा गया, बस 3 दिन के लिए जा रहे हैं, पर वो फिर कभी लौट नहीं पाए। इसके बाद शुरू हुई सदी की सबसे खतरनाक सफाई, जिसे कहा गया ऑपरेशन लिक्विडात्सी। 8 लाख से ज्यादा सैनिकों, इंजीनियरों और वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। इन लोगों को कहा गया लिक्विडेटर्स। उनका काम था रेडियो एक्टिव डेब्रिस साफ करना, रिएक्टर के चारों ओर सार्कोफेगस बनाना और रेडिएशन को कंटेन करना। इनमें शामिल थे लियोनिद टेलिएटनिकोव,
फायर कमांडर अलेक्सी एनानेको, वलरी बेस्पालोव और बोरिस बारानोव, वो 3 लोग जिन्होंने पानी से रिएक्टर को ठंडा करने के लिए रेडियो एक्टिव टनल में उतरकर दुनिया को बचाया। ये वो असली हीरोज थे जिनका नाम इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। जब दुनिया को सच्चाई का पता चला तो सोवियत यूनियन को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। 1987 में ब्रुखानोव, फोमिन और दियाटलोव पर मुकदमा चला। तीनों को दोषी ठहराया गया। दियाटलोव को 10 साल की सजा, ब्रुखानोव और फोमिन को भी 10 साल की सजा मिली। लेकिन असली वजह सिर्फ इंसानी गलती नहीं थी, बल्कि सोवियत सिस्टम की राजनीतिक दबाव और अहंकार भी। वलेरी लेगासोव, जिन्होंने हादसे की जांच की, उन्होंने यूएन में जाकर सच्चाई बताई, कैसे सोवियत डिजाइन फ्लॉज और सीक्रेट ने सब बर्बाद किया, पर सरकार ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। 2 साल बाद 1988 में लेगासोव ने आत्महत्या कर ली, लेकिन पीछे छोड़ गए अपने ऑडियो टेप्स, जिनमें उन्होंने पूरी सच्चाई उजागर की। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। सच्चाई को छिपाने से विज्ञान नहीं बचता, इंसानियत मर जाती है। चेरनोबिल एक्सप्लोजन से लगभग 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला हिरोशिमा बम से भी। प्रिप्यत अब एक घोस्ट सिटी है। लाखों लोग कैंसर, थायराइड और जेनेटिक बीमारियों से मरे। बेलारूस, यूक्रेन और रूस का बड़ा हिस्सा आज भी दूषित है। 2019 में जब चेरनोबिल सीरीज आई तो दुनिया ने पहली बार देखा क्या सच में हुआ था उस रात। चेरनोबिल ने हमें सिखाया, विज्ञान की ताकत अगर जिम्मेदारी से ना संभाली जाए तो वो विनाश में बदल जाती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर दबाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, एनिग्मा एक्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है हिस्ट्री की सबसे डार्क और हिडन स्टोरीज। मैं हूँ शुभम, और अगली बार तक देखते रहिए एनिग्मा एक्स।